हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइस चलिए बात करते हैं आज जो है छोटी बहू के ऊपर। हालांकि वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, माता जी का, छोटी बहू का, बड़ी बहू का, सबकी वीडियो जो है ना लोगों को परेशान कर रही है। कोई माता जी को सपोर्ट कर रहा है, कोई छोटी बहू को सपोर्ट कर रहा है, कोई बड़ी बहू को सपोर्ट कर रहा है। सबके सब्सक्राइबर आपस में झोटी झोटा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि जब एक फैमिली के 4 ब्लॉगर हैं तो 4 तरीके के सपोर्टर क्यों होते हैं। क्यों भाई, अगर आप लोगों को छोटा बेटा अच्छा लग रहा है तो बड़ी बहू नहीं अच्छी लग रही है, और अगर बड़ी बहू अच्छी लग रही है तो छोटी बहू क्यों नहीं अच्छी लग रही है। एक तरफ बोला जा रहा है कि छोटी बहू को घर से भगाओ, उसने पूरे घर में गंदगी मचा करके रखा हुआ है, और दूसरी तरफ इसी बहू को भर भर करके जो है वो क्या बोला जाता था, बधाइयां दी जाती थी जब इसने बच्चे की डिलीवरी करी थी, है ना। जब इसका ऑपरेशन हुआ था तब लोग जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से छोटी बहू को बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे, उन लोगों के मुंह पे चप्पल पड़ गया जो इस फैमिली को ट्रोल करते थे। आज वही सारी चीजें लौट करके वापस आई हैं। माता जी का जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। एक तरफ इधर जो है छोटी बहू घर से निकलने की तैयारी कर रही है, पूरा घर का सामान जो है जितना ले जा सकती है वो सारे सामान अपने पैक कर रही है कि भाई हमें घर से जाना है, घर से जाना है। रो रही है क्योंकि भाई उस घर में ब्याह करके आई थी और कभी उसने सोचा नहीं था कि ऐसी कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमारी पगल चाटिया भौजी जो है वो अपना खुशी मना रही हैं, न्यूली मैरिड कपल बन रही हैं। ए पगल चाटिया भौजी, बुद्धि विवेक है कि नहीं जी। हाँ, ऐसे खुश हो रही हो, ऐसे खुश हो रही हो जैसे भैया गांव में इवेंट है। पगल चटिया का तो दुनिया ही अलग है गाइस। पता नहीं कौन से गांव में इवेंट करने जा रही है, बताइए। खुद के शहर में तो इवेंट हो नहीं पा रहा है। खुद के पड़ोसी तो 1 घंटा ना पूछते, गांव में जा रहे हैं इवेंट करने। आप लोगों को पता है गाई, अभी कुछ टाइम पहले जो छठ हुआ था उसमें पगल चटिया गई थी। कोई मार लगा के बड़का स्क्रीन जो है उस पे अपना गाना चलवा रहा था और कोई घंटा ना देख रहा था उस गाने को, और ना ही किसी ने सेल्फी ली, ना ही कोई जो है उस गाने पे रील बनाया। सोचिए, पगल चटिया भौजी मार सेलिब्रिटी बन के करके गई थी। जब देखे तब पगल चटिया भी लिपस्टिक चाटती रहती है। छोना छोना, हम सेलिब्रिटी हो गए हैं छोना। जैसे ही हम घाट पे जाएंगे छोना, सारे लोग सेल्फी लेंगे छोना, हम सेलिब्रिटी हैं। 1 दर्जन बाउंसर बुला दीजिए छोना, हमारे जान को बहुत खतरा है छोना। हम घाट पे ऐसे कैसे चले जाएंगे, वहां हजारों की भीड़ हो जाएगी छोना, और सब लोग हमको सेल्फी लेने के लिए देही पे बाहर आ जाएगा छोना। तो हमको जो है बाउंसर की जरूरत पड़ेगा। पागल चटिया, कोई एक आदमी और कुत्ता भी नहीं आया पजरे के हाँ भैया आकर के बोले, है पागल चटिया ये तुम ही हो न जे छठ वाले गाना में। सोचिए, वाह भाई वाह, मोई मोई हो गया। अब वही पगल चटिया जो है, एक तरफ पूरी फैमिली में लोग रो रहे हैं, सॉरी पूरी ऑडियंस जो है परेशान हो रही है, और दूसरी तरफ जो है ये उसकी क्या बोलते हैं, उसके दुख का मजाक उड़ा रहे हैं पति पत्नी। पगल चटिया का भी बदला पूरा ही हो गया है कि नहीं। सुनो, हमको इसने बोला था हमको बोचा नहीं हो रहा है, हमको बोचा नहीं हो रहा है छोना। तो जब हमको बोचा के नाम पे सिंपैथी नहीं मिलेगा ना छोना, तो हम भी इसको घर में बोचा लेके रहने नहीं देंगे। समझ रहे हैं छोना, ये कैसे बोचा पैदा कर सकती है हमसे पहले छोना। सारे लोग हमको सिंपैथी देना बंद कर दिए हैं, और जब से इसको बोचा हो गया है ना छोना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम सारा तिरिया चरित्र दिखाएंगे छोना, लेकिन इसको घर में रहने नहीं देंगे। मम्मी जी इसको घर से निकालिए, नहीं तो हम भी आपको सोशल मीडिया पे बदनाम करेंगे। मम्मी जी इसको घर से निकालिए, हमको बच्चा नहीं हो रहा। बताइए, इसको जिसको अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। खुद का पूरी फैमिली बना नहीं पाई तो छोटी का भी घर उजाड़ दिया हमारी जेठानी साहिबा ने।
सारी आग जेठानी साहिबा की लगाई हुई। थूक चट्टी जेठानी साहिबा ने बोला था कि हम 1 साल तक जो है ससुराल का मुंह नहीं देखेंगे। कौन से मुंह से चली आई जी थूक चट्टी? इतना लंबा लंबा वादा काहे करती हो जब वादा निभा नहीं पाती हो? जब तुम्हें पता है कि थूक के चाटना ही है तो काहे इतना बड़ा बड़ा जो है वो तुम भाषणबाजी करती हो, पगल चाटिया कहीं की। और इधर जो है जब इसको लोग सवाल जवाब करने लगे, इसको बच्चे के नाम पे सिंपैथी नहीं मिल रहा था, तो इसने अपनी देवरानी का भी घर उजाड़ दिया कि तुम लोगों को भी हम घर में रहने नहीं देंगे, तुम लोग भी घर से निकलो। समझ रहे हैं? क्योंकि ये महिला जो है अचानक से मम्मी जी के प्रति बड़ा प्यार उमड़ गया। चाची जी से कह रही है कि पता है चाची जी, मम्मी के ना आंखी के नीचे ऊ हो गया है। ऊ क्या होता है जी पगल चटिया? बताओ। ऊ ये नहीं कि हाँ काले घेरे हो गए हैं या सूजन हो गया है, तो मम्मी जी की आंखी के नीचे ऊ हो गया है। बौड़ाहिन कहीं का। ये क्या पढ़ती थी गाइस कॉलेज में, आप लोग बताइए। हम तो कभी कभी सोच के बड़ा आश्चर्य का चकित हो जाते हैं कि पगल चटिया पढ़ती क्या थी स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के। हैं पगल चटिया को कुछ समझ ही में नहीं आता है। जब देखिए तब उसका दिमाग एकदम उड़ता पंजाब की तरह उड़ता ही रहता है, जैसे इंसान पूरा हाई डोज लेकर के नशे में रहता है ना जी, बिल्कुल वैसे ही। और इधर जो है छोटी बहू रो रही है बिलख बिलख के, बिलख बिलख के। और इधर जो है ये पति पत्नी को गाना सूझ रहा है। ये गजब ही अलग ही रोमांटिक हो रहे हैं गाई। बगल के बेडरूम से चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे हैं। बताइए शर्म वरम नहीं लगता है जी? एक तरफ वो परेशान हो रही है और दूसरी तरफ ये सब चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे हैं। हाँ, और जब आप वो सुनिएगा तो लगता है कि किसी के इमोशन का कैसे मजाक बनाया जाता है। आप वो इस फैमिली से सुनिए। एक तरफ एक बहू रो रही है, घर से जा रही है, वो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को देख करके अपने ऊपर जो है वो गिल्टी फील कर रही है। और दूसरी तरफ उसी घर की वो बहू जो ना उस घर को बच्चा दे पाई, ना उस घर को खुशियां दे पाई, और ना ही आज तक उस घर में टिक पाई, वो बहू जो है गाने गा रही है अपने पति के साथ में। बनी हो तुम लता मंगेशकर, अब बने हो तुम जो है कुमार सानू। पोलियो ग्रस्त गाना गा रहे हैं गाइज। बाहर पोलियो ग्रस्त। सोचिए थूका हुआ पान जो है मार अपने, हम इवेंट में जा रहे हैं, आज हमारी बेबी न्यूली मैरिड लग रही है, एकदम आंखी में तुम क्या जी? हैं बताओ, धतूरे का दूध तो नहीं ना डालते हो जी? क्या सास बोलती है कि हम न्यूली मैरिड हैं, बहू बोलती है हम न्यूली मैरिड हैं। सुनो, तुम पहले सास बहू डिसाइड करो कि तुम दोनों में से कौन न्यूली मैरिड है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले माता जी बोल रही थी कि वो न्यूली मैरिड है। मतलब सास बहू में अलग ही कंपटीशन चल रहा है कि हम शादीशुदा लगते हैं, वो कह रही है हम अभी नए नए शादीशुदा लगते हैं। मतलब बुढ़ौती में माता जी को भी अजबा ही जो है खुमारी चढ़ा हुआ है भाई। वो भी अपने आप को न्यूली मैरिड बना रही हैं कि हम ही न्यूली मैरिड हैं। और इधर जो है अपना अलग रोना धोना छोटी बहू का मचा हुआ है, पब्लिक अलग ही परेशान है। और इधर इन लोगों का जो है ना ये अपना दुल्हन बनना ही खत्म नहीं हो रहा है। सुनिए माता जी, आप ही सबसे पहले न्यूली मैरिड हैं, समझ रहे हैं? एक मखनचू भी पैदा कर दीजिए, अपना आत्मनिर्भर बनिए, अपना छठियारे करिए। है आ जाइएगा चिल्लाते हुए। अगर आ गई ना जी तो समझ लीजिएगा कि छेछड़ी है, छेछड़ी महिला कहीं की। मतलब सोचिएगा कि छेछड़ी को छेछड़ी ही पसंद है, समझ रहे हैं? एक छेछड़ी को दूसरी छेछड़ी पसंद है, इसको इज्जतदार बहू नहीं पसंद है जो घर में रहती है, अपने अपने पति के साथ में रहती है। वो बहू इस छेछड़ी सास को पसंद नहीं है, और वो बहू इस छेछड़ी सास को पसंद है जो इसको एक लोटा पानी तक नहीं देती है। समझ रहे हैं? इतना ज्यादा गुमान में हो मोटक दल, पता नहीं बुढ़ौती किसने देखा है किसके साथ में क्या होगा। तो जरा 2-4-10 दिन रुक लो भाई, बोलो तुम्हारी छेछड़ी बहू तुम्हारी सेवा करे, हम लोगों को भी कैमरा पे दिखा दो तुम्हारी छेछड़ी बहू कितना तुम्हारी सेवा कर रही है। बताइए गाइज, आपको पता है जश्न मना रहे हैं, जश्न। ये पति पत्नी जो है इनका अलग ही जश्न चल रहा है कि इनका वही वाली कहावत है, गाइज गाइज बसेंगे ना बसाएंगे और सबका घरवे उजाड़ेंगे। ये वाली खिस्सा है इन सबों का कि ना हम अपने चैन से रहने देंगे और ना ही परिवार में किसी को सही से बसने देंगे। छोटा बेटा अपनी गृहस्थी उजाड़ रहा है और इसको मजे आ रहे हैं, इसको जो है न्यूली मैरिड बनना है। बारे भाई, हमारी तो हंसी निकल जाती है गाइस कि क्या ही नमूनी फैमिली है।
अलग ही तरह के कैरेक्टर हैं भाई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इनके ऊपर क्या ही वीडियो बनाऊं। आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं और आप लोग मुझसे ज्यादा चीजें समझते हैं। मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो जा रहे हैं इनके वीडियो देख के, और क्या ही मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि मैं सीरियस वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ और ऐसे सिचुएशन में मेरी कॉमेडी निकलती नहीं है, तो क्या ही करूं। अब बूढ़ा बुढ़िया जो है घेवड़ा का सब्जी और 4 गो रोटी खा के पड़े रहेंगे घर में, है कि नहीं। तो गाइज आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार दुल्हन बन रही है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।